हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग एक वीडियो लेकर के आ रखे हैं जो रिलेटेड है वॉच वर्ड से। वॉच वर्ड का हमने यूज़ देख लिया था, जिसका पार्ट 3 तक हमने वीडियो ला दिया था, राइट। और अभी हम लोग देखने वाले हैं वॉच वर्ड से बनने वाले सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। हिंदी सेंटेंस को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। मैं एक किसान था, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। अब देखना है ध्यान से। था के लिए आई के साथ क्या लगता है? वॉज। क्या लगता है? वॉज। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज। सिंपल। एक के लिए लिखेंगे अ। किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर, FARMER, फार्मर। ठीक है, आई वॉज अ फार्मर। सिंपल। आप एक डॉक्टर थे, तो देखना है आपके लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यू। आपके लिए इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे यू, राइट। अब देखना है थे के लिए क्या लिखेंगे? वर। वर। एक के लिए लिखेंगे अ। और डॉक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू वर अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर थे। सिंपल, राइट। अब देखना है ध्यान से, नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसे तुम एक गायक थे, मतलब पहले, अभी नहीं है। आप एक गायक थे पहले। कब थे? पहले। कब थे? पहले। तो देखना है तुम के लिए इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यहाँ पे लिख देंगे यू। थे के लिए लिखते हैं वर, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर। सिंपल। एक के लिए लिखते हैं अ। गायक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगर। क्या बोलेंगे? सिंगर, SINGER, सिंगर। लास्ट में देंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं देंगे तब मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस दिया गया है, वह एक छात्र था, मतलब कोई एक लड़का छात्र था। तो उसके लिए, लड़का के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ही। था के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? वॉज। अब एक के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? अ। छात्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, राइट। ही वॉज अ स्टूडेंट, राइट। अब देखना ध्यान से, नीचे नेक्स्ट क्या सेंटेंस दिया गया था जो कि 5 नंबर। वह एक नर्स थी, मतलब कोई लड़की, मीन्स कोई लड़की। तो वह एक नर्स थी, मतलब कोई लड़की, तो क्या लिखेंगे? सी। थी के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। अब देखना एक के लिए क्या लिखेंगे? अ। नर्स को इंग्लिश में बोलेंगे नर्स, NURSE, नर्स। सी वॉज अ नर्स। वह एक नर्स थी। सिंपल। सो देख सकते हैं हम किस तरीके से सेंटेंस मेक करें, राइट। अब देखना है, देखो तुम लोग देखते रहो, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं, राम एक नेता था, मतलब राम एक नेता था। तो देखो ना, राम के लिए क्या लिखेंगे? राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम के लिए क्या लिखेंगे? राम, राइट। था के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वॉज। क्या लिखते हैं? वॉज। एक के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अ। और नेता को इंग्लिश में बोलते हैं लीडर। क्या बोलते हैं? लीडर, LEADER, लीडर। क्या हो जाएगा? राम वॉज अ लीडर। राम एक नेता था। हिलाओ मत, ठीक है। नेक्स्ट है, बेंच हिलाना मत। सीता एक शिक्षिका थी। शिक्षिका बोलते हैं टीचर को। किसको बोलते हैं? टीचर को। तो देखना है ध्यान से, सीता के लिए क्या लिखेंगे? सीता। सीता के लिए क्या लिखेंगे? सीता। सुन में आ रहा? थी के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रे? वॉज। एक के लिए क्या लिखेंगे? अ। शिक्षिका को इंग्लिश में बोलते हैं टीचर। क्या बोलते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर। पूरा सेंटेंस को क्या हो जाएगा? सीता एक शिक्षिका थी। सीता वॉज अ टीचर। सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस दिया गया, वे एक कवि थे। वे मतलब वह एक कवि थे, तो वह के लिए कोई लड़का कवि थे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ही। उसके लिए क्या लिखेंगे? ही। थे के लिए मतलब कोई थे, मतलब कोई एक लड़का थे, ठीक है। तो ही वॉज। एक के लिए क्या लिखेंगे? अ। कवि को इंग्लिश में बोलेंगे पोएट, POET, पोएट। सिंपल। ही वॉज अ पोएट। सिंपल, राइट। मेरे पास नेक्स्ट दिया गया है सेंटेंस, वे एक गायक थे। वे मतलब वे लोग भी कह सकते हैं। उस सेंस में अगर आपको यूज करना है तो लिखना है दे। थे के लिए लिखेंगे वर। एक के लिए लिखेंगे अ। गायक को इंग्लिश बोलेंगे सिंगर। क्या बोलेंगे? सिंगर, SINGER, सिंगर। दे वर अ सिंगर।
वे एक नर्तकी थी, मतलब कोई लड़की, तो उसके लिए लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी। क्या लगाते हैं? सी। थी के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज, सिंपल। एक के लिए लिखेंगे अ। नर्तकी को डांसर बोलते हैं, डांसर को ही बोलते हैं नर्तकी, DANCER। वह एक नर्तकी थी, मतलब कोई लड़की, तो लिखेंगे सी वॉज अ डांसर, सिंपल। मेरे पास नेक्स्ट दिया गया है सेंटेंस, मेरा भाई एक किसान था, तो मेरा भाई के लिए इंग्लिश में लिखेंगे माई। क्या लिखेंगे? माई। आप भाई के लिए लिखेंगे ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। मेरा भाई को इंग्लिश में लिखेंगे माई ब्रदर। था के लिए लिखेंगे इंग्लिश में वॉज। एक के लिए लिखेंगे अ। किसान को बोलते हैं फार्मर, FARMER, फार्मर। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, माई ब्रदर वॉज अ फार्मर। मेरा भाई एक किसान था, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर वॉज अ फार्मर, सिंपल। माई ब्रदर वॉज अ फार्मर। इसको ज़्यादातर हम लोग स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। क्लियर समझ में आ रहा होगा, राइट, आप लोगों को? अभी और 10-12 सेंटेंस ले लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, राइट। आपके लिए हम देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, सो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उसे भी इंग्लिश अच्छे से समझ में आए, राइट। तो देखना है, लिखा हुआ है तुम्हारी बहन नर्स थी, तुम्हारी बहन, तो ये लिखेंगे योर सिस्टर। क्या लिखेंगे? योर सिस्टर, योर सिस्टर, सिंपल, योर सिस्टर। तुम्हारी बहन को इंग्लिश में बोलेंगे योर सिस्टर। थी के लिए लिखेंगे वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। थी के लिए लिखेंगे वॉज। नर्स मिस होता है नर्स, तो नर्स का स्पेलिंग नर्स ही होता है, NURSE, नर्स। तुम्हारी बहन नर्स थी, योर सिस्टर वॉज नर्स, सिंपल। देख सकते हैं, सिंपल लिख लेना है, ठीक है ना। मेरा पिताजी डॉक्टर थे, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। मेरे पिताजी क्या थे? डॉक्टर थे। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी पहले क्या थे? डॉक्टर थे, लेकिन अभी नहीं है। तो मेरे पिताजी के लिए लिखेंगे इंग्लिश में माई फादर। क्या लिखेंगे? माई फादर। क्या बोलेंगे? माई फादर, राइट। देखो, मेरे पिताजी के लिए लिखेंगे माई फादर। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। और डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। पूरा सेंटेंस हो जाएगा हिंदी में, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर वर डॉक्टर, सिंपल। नेक्स्ट चलिए अभी और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे कि मेरी माँ शिक्षिका थी। शिक्षिका बोलते हैं टीचर को, किसको बोलते हैं? टीचर को। मेरी माँ शिक्षिका थी, तो मेरी माँ को लिए लिखेंगे इंग्लिश में माई मदर। क्या लिखेंगे? माई मदर। क्या बोलेंगे? माई मदर। थी के लिए लिखेंगे वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। शिक्षिका बोलते हैं टीचर को, किसको बोलते हैं? टीचर को, तो लिखेंगे TEACHER, सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस दिया गया, हम लोग किसान थे, तो इसे मेक करने के लिए हम लोगों के लिए इंग्लिश में यूज करेंगे वी। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर, सिंपल। किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी वर फार्मर। इट मीन्स हम लोग किसान थे पहले, लेकिन अभी नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास नीचे सेंटेंस दिया गया है, आप लोग डॉक्टर थे। आप लोग क्या थे? डॉक्टर थे। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। और डॉक्टर मीन्स क्या होता है? डॉक्टर, DOCTOR। पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू वर डॉक्टर, मीन्स आप लोग क्या थे? डॉक्टर थे। सुन में आ रहा होगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, तुम लोग छात्र थे। तुम सभी लोग क्या थे? छात्र थे। तो तुम लोगों के लिए इंग्लिश में लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। छात्र को इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। यू वर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। लास्ट में फुल स्टॉप देना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नीचे नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, वे लोग गायक थे, मतलब वे सभी लोग क्या थे? गायक थे। तो वे लोगों के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं दे। क्या इस्तेमाल करते हैं? दे। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। अब गायक को इंग्लिश में बोलेंगे सिंगर, SINGERS, सिंगर्स। मतलब वे सभी लोग गायक थे, तो क्या बोलेंगे? देवर सिंगर्स, सिंपल। वे लोग कवि थे, मतलब वे सभी लोग क्या थे? कवि थे। तो वे लोग के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे? दे। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे? वर। और कवि को इंग्लिश में बोलेंगे पोएट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे वर पोएट, सिंपल। देवर क्या हो जाएगा? देवर क्या हो जाएगा? पोएट।
सीता और गीता नर्स थी। सीता और गीता क्या थी? 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 नर्स थी। तो सीता नाम है तो किसी के लिए क्या लिखेंगे? सीता के लिए क्या लिखेंगे? सीता। और के लिए इस्तेमाल करेंगे एंड। क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड। गीता के लिए लिखेंगे गीता। सीता एंड गीता, सीता और गीता। अब देखो नर्स थी तो सीता एंड गीता वर, क्या लिखेंगे? वर। क्योंकि दो नाम के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। नर्स को इंग्लिश में बोलते हैं नर्स, तो लिख लेते हैं नीचे NURSE, नर्स, सिंपल। सीता एंड गीता वर नर्स, यानी सीता और गीता क्या थी? नर्स थी, सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट, नीचे अभी दो सेंटेंस दिया गया है। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस दिया गया है, राइट। मेरे पास दो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है। क्या था? राम और गोपी नेता था। राम और गोपी क्या था? नेता था। तो राम के लिए क्या लिखेंगे? राम के लिए क्या लिखेंगे? राम, RAM, सिंपल। एंड मीन्स क्या होता है? और। गोपी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोपी, GOPI। गोपी सुन में गया ध्यान से। थे के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वर, क्या लिखेंगे? कोमल, वर। नेता को इंग्लिश में बोलते हैं लीडर, क्या बोलते हैं? लीडर, LEADER, लीडर। क्या हो जाएगा? राम एंड गोपी वर लीडर। राम एंड गोपी वर लीडर, सिंपल। समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट जो कि लास्ट सेंटेंस 22 नंबर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? लड़के छात्र थे। मतलब सभी लड़के क्या थे? छात्र थे। तो देखो सभी लड़के के लिए क्या लिखेंगे इंग्लिश में? द, क्या लिखेंगे? द बॉयज, क्या बोलेंगे? द बॉयज। द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। द बॉयज। थे के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे? वर। द बॉयज वर। छात्र को इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बॉयज वर स्टूडेंट, राइट। मतलब वे सभी लड़के क्या थे? छात्र थे। सो देखा किस तरीके से हमने वॉज वर्ड का अच्छे तरीके से यूज किया, और ट्रांसलेशन अभी हमने मेक किया है वॉज वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। वॉज वर्ड का यूज खास करके आमतौर पे पास्ट सेंटेंस के लिए किया जाता है, जो कि नॉर्मल सेंटेंस के लिए। तो देख सकते हैं आप हमने किस तरीके से वॉज वर्ड का यूज अच्छे तरीके से किया। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूले, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, बाय।